133 सीटों पर अब कुल जो रुझान है वो सामने आ रहा है। कटिहार की बात की जाए तो कटिहार में बीजेपी आगे है, बलरामपुर में सीपीआई एमएल जो महागठबंधन की साथी है वो आगे है, पूर्णिया के कस्बा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा जो अन्य 3 सीटें हैं उसमें एनडीए की बढ़त नजर आ रही है। अब दरभंगा की बात की जाए 6 सीटें हैं जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 6 सीटें विधानसभा की, 2 पर महागठबंधन की बढ़त है और 2 पर एनडीए की। वैशाली की तस्वीर और सूरत हाल भी ऐसा है। गोपालगंज की 6 सीटों में से 3 पर रुझान सामने आ रहे हैं जिनमें एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। शेखपुरा और हिल्सा की बात की जाए तो यहां से आरजेडी आगे चल रही है। अस्थावा और सुपौल से जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। शेखपुरा और हिल्सा में आरजेडी लगातार आगे चल रही है। अब लालगंज सीट की भी बात कर लेते हैं। यहां से आरजेडी की प्रत्याशी इस वक्त रुझानों में आगे दिख रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है महुआ, यहां से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और ये इस लिहाज से भी खास हो जाता है क्योंकि ये पहला चुनाव है जब तेज प्रताप यादव अपने पिता और अपने पिता की बनाई पार्टी की छत्रछाया में नहीं लड़ रहे हैं। एक अलग पार्टी का उन्होंने गठन किया है और उसी के तहत ये इंडिपेंडेंटली अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर तेज प्रताप यादव इस चुनाव को जीत जाते हैं तो ये एक इतिहास रचने का काम होगा बिहार की राजनीति में और जाहिर सी बात है इसका फायदा आगामी वर्षों में उनकी पार्टी को भी मिलेगा। लखीसराय सीट से बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा डेप्यूटी सीएम है बिहार के, वो आगे चल रहे हैं। श्रवण कुमार की बात की जाए जेडीयू प्रत्याशी नालंदा से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कौशलेंद्र पीछे हैं। और जो सबसे हॉट सीट मोकामा की चुनावों में आपने देखा कि कितनी गहमा गहमी मोकामा में देखने को मिली थी जब अनंत सिंह पर मर्डर का इल्जाम लगा और उसके बाद उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी। लेकिन अगर अनंत सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये कोई पहला चुनाव नहीं है जो वो जेल से लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 ऐसे चुनाव वो जीत चुके हैं जिसमें उन्होंने जेल से ही लड़ाई लड़ी थी। और जब अनंत सिंह जेल गए तो उन्होंने कहा भी था मेरा काम हो गया है, अब मेरे लिए जनता प्रचार करेगी। अब जो तस्वीरें रुझानों के रूप में इस वक्त सामने आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि जनता का प्यार इस वक्त अनंत सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं ये जो रुझान है इस वक्त बैलेट पेपर के हैं और बैलेट पेपर की गिनती में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती खत्म होगी, ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी, उसके बाद ये जो ट्रेंड्स इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत तेजी से बदलने शुरू होंगे। और करीब करीब माना यह जा रहा है जिस तरह से तकनीक की मदद से काउंटिंग होती है 12 बजे तक एक मोटी मोटी पिक्चर, 12 या 1 बजे तक एक मोटी मोटी पिक्चर बिहार की क्लियर हो जाएगी कि किस पार्टी ने, किस महागठबंधन ने, किस गठबंधन में बिहार ने बढ़त बनाई है। अब अगर एक बार फिर से ट्रेंड्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 243 जो बिहार विधानसभा की सीटें हैं उनमें 149 पर रुझान सामने आ रहे हैं। 85 ऐसी सीटें हैं जहां जिनमें से 3 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और एनडीए की 85 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं। और सीट के हिसाब से आपको डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से हम हर आंकड़ा, हर अपडेट भी बता रहे हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो इनकी 56 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं, गिनती इस वक्त चल रही है और 6 में ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जनसुराज की जो रुझानों की और काउंटिंग की सीटें हैं वो 4 से बढ़कर 5 हो गई हैं। काफी देर तक 4 सीटों पर हमने देखा कि रुझान आगे आ रहे थे, लेकिन अब 5 सीटों पर रुझान आ रहे हैं और 5 की 5 सीटों पर शुरुआती रुझानों में जनसुराज बढ़त बनाए हुए साफ नजर आ रही है। हालांकि एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने भी ठीक ठाक सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन वो बढ़त का आंकड़ा कम होकर अब 1 हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरुआती रुझान है और रुझानों में पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में जो विनिंग मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इतनी ऊपर नीचे आपको ट्रेंड्स में नजर आ रहा होगा नंबर। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स खुलेंगी, तस्वीरें सामने आएंगी, वो विनिंग मार्जिन, विनिंग गैप बढ़ता जाएगा और थोड़ी देर बाद एक जो पिक्चर है वो भी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सीट किसके खाते में, किस पार्टी के पक्ष में जा रही है। जनता ने किसे अपना प्यार, किसे अपना समर्थन, किस पर अपना भरोसा
इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में जिताया है।